लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वास्तु वाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जो है महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं पहले वाले वीडियो में आप सभी को बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में यह जो पारिजात का वृक्ष होता है बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। पारिजात का वृक्ष जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा कि और यह देवराज इंद्र के जो है नंदन वन में स्थापित किया गया था। बिल्कुल ही यह जो है देवराज इंद्र के जो नंदन वन है उसमें स्थापित किया गया था और माना जाता है स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे भी गए थे। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती के लोक पर जो है इसे भगवान श्री कृष्ण ने लाए थे। आप में से किसी हिंदू भाई को इनके बारे में जरूर पता होगा। सत्यभामा की कथा पढ़ते हैं तो जानकारी जरूर मिल सकती है। आप सर्च करके ग में भी जो है इसे देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में जितने भी ज्यादा थकान हो बिल्कुल इस वृक्ष को छूते हैं तो तत्काल जो इसके थकान जो है समाप्त हो जाते हैं। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने पर बिल्कुल ही इस वृक्ष को जो है छूता है। बड़े बड़े राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, हमारे इस वास्तु वाइस चैनल में बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुनिए। इस वृक्ष के नीचे आपको महाशिवरात्रि के दिन जाना है और आपको घी का यहां पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप कोई भी तेल का दीपक जो है जला सकते हैं। आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, नारियल के तेल का भी आप जो है दोस्तों दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोलना है कि हे वृक्ष राज, आप हमारी यह मनोकामना को पूरा करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना जिससे आपकी जो मनोकामना है वह पूरा हो जाए। और मनोकामना बोलने के बाद दोस्तों आप जो है उस वृक्ष को स्पर्श कर देना और इस वृक्ष को आपको छूना है और छूने के बाद इस वृक्ष को पारिजात के जो वृक्ष को मक्खन का जो है भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जो है जो निवास करते हैं, शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के यह स्वरूप भी कहे गए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से लाए थे तो इसे छूते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का हाय लगा हो, बददुआ लगा हो, किसी की बुरी नजर लगी हो जिसके कारण आपके बंद किस्मत के जो ताले हैं वह खुल नहीं रहे हैं, आप चाहते कि आपके बंद किस्मत के जो ताले हैं वह खुल जाए, आपकी बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा है वह भी कट जाए, तो इस वृक्ष को छुए और आपको अपनी मनोकामना बोलना है कि हमारी यह बधुआ है एवं क्षण दोष को मिटाए, हमारी गरीबी को मिटाए। इस प्रकार से छूते हुए आपको जो है दोस्तों प्रार्थना करना है और एक लौंग और आपको एक कपूर को जलाना ही है और उसके ऊपर में एक लौंग को डाल देना है और आपको मक्खन का भोग लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखना, उसी टाइम से आपको जो है आपके शरीर है वह हल्का होना शुरू हो जाएगा और आपकी बद्दुआ जो है दोस्तों मिल जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारे घर के आसपास में कोई भी पारिजात का वृक्ष नहीं है तो हम क्या करें। तो चलिए मैं आप सभी दर्शकों को दूसरा वृक्ष बता देता हूं। तो दूसरे वृक्ष में है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष को यहां पर मैं क्यों इतना उत्तम बताया हूं, क्योंकि गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान है। गूलर के वृक्ष को जो है स्वयं भगवान नरसिंह देव जी का आशीर्वाद जो है प्राप्त हुआ है, वरदान जो है नरसिंह देव का प्राप्त हुआ है। क्योंकि गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपके वृक्ष पर ही मैं निवास करूंगा और साथ में माता लक्ष्मी भी निवास करेगी। हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि दोस्तों गूलर के वृक्ष के पास अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य जो है यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोग जो है लोक कथा को जरूर पता होगा, लोक कथा जो है जरूर सुने होंगे। तो इसमें बताता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो है मृत्यु हो जाता है और गूलर के वृक्ष के पास से ले जाया जाता है तो उसके सभी पड़े को जो है गूलर का वृक्ष खींच लेता है। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारे वरदान दिए हैं
तो आपको करना क्या है, महाशिवरात्रि के दिन यानी शाम के समय में गूलर वृक्ष के पास में जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं। आप अगर घी का दीपक जलाने में समर्थवादी दीपक जला सकते हैं, या फिर आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। तिल का तेल होता है उसे भी आप दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक वैसे गूलर के वृक्ष के नीचे में जलाया जाता है, तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपको तिल का तेल का अगर दीपक जलाना है और आपको एक कपूर और एक लौंग का जो है जलाना है, जैसे अभी मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि उसी प्रकार से दोस्तों आपको जो है लौंग और कपूर को आपको जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना कि हे गूलर वृक्ष, हे वृक्षराज, हम आपसे प्रार्थना लगाते हैं कि आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं। हम प्रार्थना लगा रहे हैं कि हमारे गरीबी एवं हमारी परेशानी, किसी भी प्रकार के हमें हाय लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे दोष को समाप्त कर दीजिए। आप अपने अंदर में से समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वास्तुवाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जो है महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं पहले वाले वीडियो में आप सभी को बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में यह जो पारिजात का वृक्ष होता है बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। पारिजात का वृक्ष जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा कि और यह देवराज इंद्र के जो है नंदन वन में स्थापित किया गया था। बिल्कुल ही यह जो है देवराज इंद्र के जो नंदन वन है उसमें स्थापित किया गया था और माना जाता है स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे भी गए थे। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती के लोक पर जो है इसे भगवान श्री कृष्ण ने लाए थे। आप में से किसी हिंदू भाई को इनके बारे में जरूर पता होगा। सत्यभामा की कथा पढ़ते हैं तो जानकारी जरूर मिल सकती है। आप सर्च करके ग में भी जो है इसे देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में जितने भी ज्यादा थकान हो बिल्कुल इस वृक्ष को छूते हैं तो तत्काल जो इसके थकान जो है समाप्त हो जाते हैं। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने पर बिल्कुल ही इस वृक्ष को जो है छूता है। बड़े बड़े राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, हमारे इस वास्तुवाइज चैनल में बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुनिए। इस वृक्ष के नीचे आपको महाशिवरात्रि के दिन जाना है और आपको घी का यहां पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप कोई भी तेल का दीपक जो है जला सकते हैं। आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, नारियल के तेल का भी आप जो है दोस्तों दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोलना है कि हे वृक्षराज, आप हमारी यह मनोकामना को पूरा करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना जिससे आपकी जो मनोकामना है वह पूरा हो जाए। और मनोकामना बोलने के बाद दोस्तों आप जो है उस वृक्ष को स्पर्श कर देना और इस वृक्ष को आपको छूना है और छूने के बाद इस वृक्ष को पारिजात के जो वृक्ष को मक्खन का जो है भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जो है जो निवास करते हैं, शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के यह स्वरूप भी कहे गए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से लाए थे। तो इसे छूते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का हाय लगा हो, बददुआ लगा हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंद किस्मत के जो ताले हैं वह खुल नहीं रहे हैं, आप चाहते कि आपके बंद किस्मत के जो ताले हैं वह खुल जाए, आपकी बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा है वह भी कट जाए, तो इस वृक्ष को छुए और आपको अपनी मनोकामना बोलना है कि हमारी यह बधुआ है एवं क्षण दोष को मिटाए, हमारी गरीबी को मिटाए। इस प्रकार से छूते हुए आपको जो है दोस्तों प्रार्थना करना है और एक लौंग और आपको एक कपूर को जलाना ही है और उसके ऊपर में एक लौंग को डाल देना है और आपको मक्खन का भोग लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखना, उसी टाइम से आपको जो है आपके शरीर है वह हल्का होना शुरू हो जाएगा।
और आपकी बद्दुआ जो है दोस्तों मिल जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारे घर के आसपास में कोई भी पारिजात का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें? तो चलिए मैं आप सभी दर्शकों को दूसरा वृक्ष बता देता हूं। तो दूसरे वृक्ष में है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष को यहां पर मैं क्यों इतना उत्तम बताया हूं? क्योंकि गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान है। गूलर के वृक्ष को जो है स्वयं भगवान नरसिंह देव जी का आशीर्वाद जो है प्राप्त हुआ है, वरदान जो है नरसिंह देव का प्राप्त हुआ है। क्योंकि गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपके वृक्ष पर ही मैं निवास करूंगा और साथ में माता लक्ष्मी भी निवास करेगी। हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि दोस्तों गूलर के वृक्ष के पास अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य जो है यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोग जो है लोक कथा को जरूर पता होगा, लोक कथा जो है जरूर सुने होंगे। तो इसमें बताता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो है मृत्यु हो जाता है और गूलर के वृक्ष के पास से ले जाया जाता है तो उसके सभी पड़े को जो है गूलर का वृक्ष खींच लेता है। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारे वरदान दिए हैं। तो आपको करना क्या है? महाशिवरात्रि के दिन यानी शाम के समय में गूलर वृक्ष के पास में जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं। आप अगर घी का दीपक जलाने में समर्थवादी दीपक जला सकते हैं या फिर आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। तिल का तेल का जो तिल का तेल होता है उसे भी आप दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक वैसे गूलर के वृक्ष के नीचे में जलाया जाता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपको तिल का तेल का अगर दीपक जलाना है और आपको एक कपूर और एक लौंग का जो है जलाना है, जैसे अभी मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि उसी प्रकार से दोस्तों आपको जो है लौंग और कपूर को आपको जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना कि हे गूलर वृक्ष, हे वृक्षराज, हम आपसे प्रार्थना लगाते हैं कि आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं। हम प्रार्थना लगा रहे हैं कि हमारे गरीबी एवं हमारी परेशानी किसी भी प्रकार के हमें हाय लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे दोष को समाप्त कर दीजिए। आप अपने अंदर में से समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस प्रकार से आपको जो है दोस्तों प्रार्थना करना है और गूलर वृक्ष को आपको बतासे का भोग लगाना है। बतासे आपको समर्पित कर देना है और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाना है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गूलर के पके हुए फल को लाता है और उसे बांध करके पूजन करने के बाद और उसे धन पेटी में रखते हैं, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। गूलर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी और भगवान नरसिंह देव जी विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है, आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है। और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं वही प्रक्रिया जो है दोस्तों आपको करना है। 5 इसके फल को जरूर लेना और लाकर के अपने कपड़े में इसे बांध देना। महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे धन के स्थान में जो है जरूर रख देना। आजीवन आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे वृक्ष के कांटे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जो है अगर आप महाशिवरात्रि के दिन अपने गले में पहन लेते हो तो आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद ना केवल आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। क्योंकि दोस्तों जिस वृक्ष के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके प्रयोग से शत्रु के जो है अहंकार को चूर चूर किया जा सकता है। मात्र एक कांटा ही शत्रु की पूरी बुद्धि को ठीक कर सकता है। इस वृक्ष की शक्तियां काफी चमत्कारिक होती हैं और इस वृक्ष को वृक्षों में वृक्ष का राजा भी कहा जाता है। और जो महादेव है इसे अत्यंत प्रिय है, उनके दिल के जो है निकट में है। हर हर महादेव। मित्रों, शत्रुओं की समस्या दोस्तों एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं। शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग तरह से हानि पहुंचाते हैं।
जब भी किसी व्यक्ति का अगर शत्रु बन जाता है तो वह व्यक्ति जो है केवल इसी बारे में सोचता रहता है कि कैसे आखिर इन शत्रुओं से जो है छुटकारा पाया जाए। पर कुछ वृक्षों की कुछ ऐसी चीज होती है और कुछ ऐसे चीज है जैसे कि उनकी जड़ है, उनके फूल हैं, उनके पत्ते हैं, उनके कांटे हैं। इस प्रकार की जो सभी चीजों का इस्तेमाल जो है तंत्र शस्त्रों में किया जाता है दोस्तों। खास करके जब कोई शत्रु जो है अगर बहुत ज्यादा परेशान करें तो अलग अलग पौधे के अलग अलग चीजों को जो है काम में लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में विस्तार से हम जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए कौन सा वृक्ष की कौन सी चीज को आपको जो है काम में लेनी है। आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, प्रकृति ने जितने पेड़ पौधे बनाए हैं केवल इंसान के लिए ही बनाए हैं, जिससे इंसान मुश्किल घड़ी में उनकी सहायता ले सके। अब चाहे शरीर की बीमारी हो या फिर बाहरी जीवन में कोई भी समस्या हो, यह वृक्ष हर प्रकार के चीजों में आपकी मदद करने में पूरे सक्षम होते हैं। दोस्तों, आजकल तो आयुर्वेद जो है इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है कि बाहर के देशों में भी एलोपैथी को छोड़ करके जो एलोपैथिक दवाई है उसे छोड़ करके आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह पूरा अंदर से असर करती है। इस प्रकार वृक्षों के इस्तेमाल के बारे में तंत्र शास्त्र में पहले से भी बताया गया है कि बहुत सारे चीज वृक्षों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत ही ज्यादा आपको जो है परेशान करता है, तो दोस्तों बेल वृक्ष जो होता है, बेल वृक्ष को तो आपने हमेशा देखा ही होगा, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, अति प्रिय है। इसके जो पत्ते होते हैं यह भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। शिवलिंग पर भी इसे चढ़ाया जाता है। लेकिन शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं वही काम में लिया जाता है। दोस्तों, इसमें एक ऐसी गजब की शक्तियां पाई जाती आती है जो शत्रुओं के जो है बुद्धि को ठीक कर देती है। जैसे कि जब भी अगर आपके जीवन में शत्रु आते हैं तो पहले तो आप यह जान लीजिए कि जरूर आपके कुछ ना कुछ ग्रह जो है कमजोर है, जैसे कि शनि ग्रह है या फिर जो है राहु केतु ग्रह अगर दुष्प्रभाव दे रहे हो तो उस व्यक्ति के शत्रु निश्चित ही होते हैं। अब चाहे वह कुछ भी कर ले, कितना ही चाहे किसी से प्यार कर ले, चाहे कितने किसी से प्यार से बोल ले, लेकिन फिर भी उसके जो है शत्रु बन जाते हैं। और यह बात आपने सुनी भी होगी कि लोग कुछ भी कर ले। लोग भी ऐसे होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं। जो लोग बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं, सबका अच्छा कार्य करते हैं, जो सबकी मदद करते हैं, सबसे प्रेम से बोलते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनके भी शत्रु होते हैं। अब आप ये खुद सोच सकते हैं कि शत्रु का जो स्वभाव होता है वह ग्रहों के कारण आपके जीवन में जो है दोस्तों आकर्षित होते हैं। लेकिन बेल वृक्ष के जो कांटे हैं बड़े से बड़े शत्रु की जो है बुद्धि को समाप्त कर सकते हैं। इसकी बुद्धि जो है उसकी बुद्धि को जो है यह ठीक कर सकते हैं। शत्रु से हमेशा छुटकारा पाने के लिए आप जो है बस इन कांटों को सावधानी पूर्वक निकाल करके लाए, क्योंकि यह बड़े नुकीले होते हैं। दिन के समय में आप जो इसे निकाल करके लाए दोस्तों, अगर इन कांटों को जो है मंत्र पढ़कर पहन लिया जाए तो यह शत्रु के जो जीवा को कीट कर देता है, वहां जो है आपके सामने जो है बोल नहीं पाएगा। परेशान करना तो दूर की बात है दोस्तों, वह जो व्यक्ति है जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करता है वह आपके सामने में बोल भी नहीं पाएगा, आपको परेशान भी नहीं कर पाएगा। इनको कैसे पहनना है अभी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। इन्हें पहनने से न केवल शत्रु दूर रहते हैं बल्कि चंद्र ग्रह भी बलवान होता है और कोई शत्रु आप पर कुछ करवा भी नहीं पाता है। इससे हर प्रकार से जो है आपको राहत मिलती है, क्योंकि यह जो है वस्तु जो है भगवान शिव जी से कनेक्ट है दोस्तों। जिस मनुष्य के शत्रु होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव उसके मानसिक संतुलन पर पड़ता है। यही वजह है कि शत्रु होने से व्यक्ति का जो दिमाग है वह खराब सा होने लगता है, क्योंकि राहु केतु के दुष्प्रभाव से शत्रु को बनते ही और उसका सीधा प्रभाव चंद्र ग्रह पर ही पड़ता है। और चंद्र ग्रह अगर किसी का बिगड़ जाता है तो आप यह देखिएगा कि प्रकृति की जितनी भी सारी जो चीजें हैं, पशु पक्षी है, वृक्ष है, इन सब पर जो है चांद सितारे और सूरज का ही पूरा प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य निकलता है तो यह जो है जग जाते हैं, जब चंद्रमा निकलता है
तो यह जो है सो जाते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। यहां तक कि सूर्य और चंद्र का जो प्रभाव है यह समुद्र और नंदी झाड़ों पर भी पड़ता है। तो आप यह सोचें कि प्रकृति की जितनी सारी जो चीजें हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीजों पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। तो इंसान पर भी इन सभी चीजों का प्रभाव जरूर पड़ता है। इंसान भी तो प्रकृति का एक ही हिस्सा है। जब पूरी प्रकृति पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो इंसान पर तो पड़ना बहुत ही छोटी सी बात। दोस्तों, चमत्कार की अगर बात करें तो इंसान पर जब इनका प्रभाव पड़ता है तो उसे पता लग जाता है। बाकी पशु पक्षी को जो है इसका पता नहीं लगता है क्योंकि इंसान खास है। पर प्रकृति ने सभी पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के बचाव के लिए जो है कुछ उपाय अवश्य ही दिए गए हैं। जैसे पेड़ पौधे के कांटे, यह शत्रु से हमें बचाते हैं, इसीलिए शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं उन्हें तंत्र में शत्रुओं के बुद्धि को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है और हर रोज मैं आप सभी को बोलता हूं कि मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इसके लिए उन्हें सबसे पहले जो है किसी भी दिन तोड़ करके लाना होगा। खास करके सोमवार या फिर बुधवार या शनिवार के दिन उन्हें तोड़ना है तो ज्यादा प्रभाव शत्रु पर पड़ेगा। कांटे तो लेने के पश्चात उनको सिंदूर में आपको रंगा देना है। इसके पश्चात एक चांदी का ताबीज आपको लेना है क्योंकि इसी में आपको इन्हें भर करके पहनना है। चांदी का ताबीज और बेल वृक्ष के जो कांटे, इन सबको सिंदूर में लगा करके एक साथ इकट्ठा करके काले धागे के साथ आप जो इसे रख दीजिए। ये सारी चीजें एक स्टील के प्लेट में रखकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। घर का मंदिर का जो बहुत ही महत्व है, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। पता ना होने के कारण लोग जो है इस स्थान पर ध्यान नहीं देते हैं, पर अपने देवी देवताओं को कैसे जागृत रखना है ये हम दूसरे वीडियो में आपको जो है बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया है कि सब चीज स्टील प्लेट में रखने के बाद इन सारी चीजों को सिद्ध करना जरूरी है। शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए इनको शक्ति बनाना अनिवार्य है। तभी यह जो कांटे हैं आपके शत्रु के बुद्धि को जो है ठीक करने वाले शक्तिशाली ताबीज बनेंगे। इसके लिए रोज जो है आपको 11 दिन तक रोज 2 माला इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र शिव अवतार पशुपतिनाथ का मंत्र है जो वृक्ष, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की भी भगवान है, इसलिए इनका नाम पशुपतिनाथ है। यह शिव के गुस्से वाले अवतार हैं, इसलिए इस मंत्र से अगर आप जो है कांटे पर पड़ दिए जाए तो 11 दिन के भीतर में एक शक्तिशाली जो शत्रु है वह मुक्ति ताबीज बनकर रेडी हो जाता है। और मंत्र इस प्रकार से है दोस्तों, ओम लिम पशुपतास्त्र मम शत्रु नाम बुद्धिनाश कुरु फट। इस प्रकार से जो है मंत्र है। एक बार और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। ओम लिम पशुपतास्त्र मम शत्रु नाम बुद्धिनाश कुरु फट ईंधन स्वाहा। इस प्रकार से जो है मंत्र है। यह मंत्र आप जो है नोट करके रख लीजिए। आप कहीं पर इसे जो है पेन कागज में लिख करके रख लीजिए, जिससे इस मंत्र से अपना ताबीज जो है आप बना सके और शत्रुओं पर आप जो है विजय पा सके। 11 दिन तक लगातार 2 माला इस मंत्र को पढ़ते रहे। बस इसी तरह से आप जो है संपूर्ण चीज को जो है सिद्ध कर सकते हैं। और 12वें दिन इन्हें जो है आपको चांदी के ताबीज में भर करके काले धागे में से पहन लेना। बस जब शत्रु दिखे तो मन ही मन फिर से इस मंत्र को आप जो है बोल देना, ओम लिम पशुपतास्त्र मम शत्रु नाम बुद्धिनाश कुरु फट स्वाह। इस प्रकार से आपको जो है मंत्र बोलना है। ऐसे करने से जो है शत्रु आपसे आंख मिलाना तक छोड़ देंगे, आपके सामने बोलना तक छोड़ देंगे, बल्कि आपसे एक किनारा सा कर लेंगे, आपसे जो दूर भागने लगेगा। क्योंकि जब आप उसके आसपास में जाएंगे तो उसके मन में एक अजीब सा डर बन जाएगा। इस प्रकार का आप जो है बड़े से बड़े शत्रुओं पर जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों,
महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की व